हेलो एंड वेलकम टू पर्सनल फाइनेंस बुलेटिन मनी टाइम। मैं हूं आपके साथ मीनू शर्मा और इस बुलेटिन में मैं आपको बताऊंगी आपकी जेब और जिंदगी पर असर डालने वाली पर्सनल फाइनेंस, बिजनेस और पॉलिसी से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें। साथ ही इस बुलेटिन में हम आपको सिर्फ खबर नहीं बताएंगे बल्कि उसका असर भी डिटेल में बताएंगे। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं इस बुलेटिन में खबरों का सिलसिला। सरकारी कर्मचारियों के लिए होली से पहले खुशखबरी आ सकती है। केंद्र सरकार जल्द ही महंगाई भत्ता यानी कि डीए बढ़ाने पर फैसला ले सकती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक डीए में 4% तक की बढ़ोतरी संभव है, जिससे कर्मचारियों की सैलरी में सीधा इजाफा होगा। बता दें कि सरकार हर 6 महीने में महंगाई भत्ते की समीक्षा करती है और एआईसीपीआई इंडेक्स के आधार पर डीए बढ़ाया जाता है। फिलहाल डीए 46% है और अगर इसमें 4% की बढ़ोतरी होती है तो ये 50% तक पहुंच सकता है। ये बढ़ोतरी जनवरी 2025 से प्रभावी मानी जा रही है। साथ ही कर्मचारियों को एरियर्स भी शामिल किया जाएगा। सरकार की ये घोषणा होली से पहले लाखों सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए बड़ा तोहफा साबित हो सकती है। अगर आप यूपीआई ऐप का इस्तेमाल करके फ्री में पेमेंट करते हैं तो जल्द ही ये सुविधा चार्जेबल हो सकती है। जी हां, रिपोर्ट के मुताबिक यूपीआई पेमेंट ऐप पर ट्रांजैक्शन चार्ज लगाने की योजना बनाई जा रही है। हालांकि अभी तक इसको लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन डिजिटल पेमेंट को सस्टेनेबल बनाने के लिए ये कदम उठाया जा सकता है। लेकिन सरकार ये कदम क्यों उठाने जा रही है? तो दरअसल बैंक्स और पेमेंट कंपनियों को रेवेन्यू मॉडल मजबूत करने की जरूरत है। साथ ही यूपीआई ट्रांजैक्शन की बढ़ती संख्या की वजह से इनकी ऑपरेशनल कॉस्ट भी बढ़ रही है। ऐसे में एनपीसीआई और आरबीआई यूपीआई ट्रांजैक्शन को फ्री रखने के मॉडल पर विचार कर रहे हैं, जिसकी वजह से बड़े ट्रांजैक्शंस पर चार्ज लगाया जा सकता है। अगर ये नियम लागू होता है तो यूपीआई से बड़े ट्रांजैक्शन करने वालों को ज़्यादा चार्ज देना पड़ सकता है, जबकि छोटे पेमेंट को चार्ज फ्री रखा जा सकता है। सरकार और एनपीसीआई इस पर जल्द ही कोई फैसला ले सकते हैं। बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं चारधाम यात्रा के श्रद्धालुओं के लिए बड़ी खुशखबरी आई है। केंद्र सरकार ने केदारनाथ और हेमकुंड साहिब के लिए 7,500 करोड़ रुपए की लागत से रोपवे प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है। इस प्रोजेक्ट के तहत रोपवे बनने से यात्रियों की यात्रा का समय घंटों से घटकर मिनटों में हो जाएगा। सरकार के मुताबिक ये रोपवे प्रोजेक्ट यात्रियों की सुरक्षा बढ़ाने, पर्यटन को बढ़ावा देने और उत्तराखंड के इको फ्रेंडली इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने में मदद करेगा। साथ ही इससे स्थानीय लोगों को रोजगार के नए अवसर भी मिलेंगे और पर्यटन कारोबार को भी बढ़ावा मिलेगा। सरकार का लक्ष्य आगामी कुछ सालों में इन रोपवे प्रोजेक्ट को पूरा करना है, जिससे श्रद्धालुओं को एक सुरक्षित, तेज और सुगम यात्रा का एक्सपीरियंस मिल सके। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। भारतीय शेयर बाजार के रेगुलेटर सेबी की कमाई में बड़ा उछाल देखने को मिला है। वित्त वर्ष 2023-24 में सेबी की कुल आय 48% बढ़कर 2,075 करोड़ रुपए तक पहुंच गई, जो पिछले वित्त वर्ष में 1,400 करोड़ रुपए थी। इस बढ़ोतरी का मुख्य कारण शेयर बाजार में बढ़ती एक्टिविटी, आईपीओ की बूम और रेगुलेटरी फीस में बढ़ोतरी रही। रिपोर्ट के मुताबिक सेबी की इनकम में सबसे ज्यादा योगदान पंजीकरण शुल्क, ट्रांजैक्शन चार्ज और अन्य रेगुलेटरी फीस से आया। भारतीय बाजारों में आईपीओ और निवेशकों की संख्या बढ़ने से रेगुलेटरी फीस भी बढ़ी, जिससे सेबी की आय में जबरदस्त इजाफा हुआ। साथ ही सेबी की बढ़ती इनकम ये दर्शाती है कि भारतीय शेयर बाजार में निवेशकों की दिलचस्पी बढ़ रही है और मार्केट की ग्रोथ लगातार जारी है। चलिए अब शेयर बाजार की बात हो ही गई है तो अब आपको देते हैं शेयर बाजार का हाल। शेयर बाजार में आज के दिन जोरदार तेजी देखने को मिली। सेंसेक्स जहां 740 अंक चढ़ा, वहीं निफ्टी में भी 10 दिनों से जारी गिरावट पर विराम लगा। निचले स्तर पर शेयरों में आई खरीदारी से बाजार में रौनक लौटी। सेंसेक्स 740 अंक यानी 1.01% चढ़कर 73,730 अंक पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान एक समय ये 943 अंक तक चढ़ गया था। वहीं निफ्टी 254 अंक यानी 1.15% की बढ़त के साथ 22,337 पर बंद हुआ। इसके साथ ही निफ्टी में 10 कारोबारी सत्रों से जारी गिरावट पर आज विराम लगा। कारोबार के दौरान ये 312 अंक तक भी चढ़ गया था। छोटी कंपनियों के शेयरों से जुड़ा बीएसई स्मॉल कैप सूचकांक 2.80% चढ़ा, जबकि मझौली यानी कि मीडियम कंपनियों का बीएसई मिड कैप सूचकांक 2.66% के लाभ में रहा। बीएसई में सूचीबद्ध कंपनियों का मार्केट कैप 7,97,247 करोड़ रुपए बढ़कर 3,93,04,041 करोड़ रुपए पहुंच गया। सेंसेक्स में शामिल शेयरों में अदानी पोर्ट्स, टाटा स्टील, पावर ग्रिड, महिंद्रा एंड महिंद्रा, एनटीपीसी, टेक महिंद्रा, टाटा मोटर्स, आईटीसी, नेस्ले इंडिया, एचसीएल टेक्नोलॉजीज, भारतीय एयरटेल, भारतीय स्टेट बैंक, एशियन पेंट्स और कोटक महिंद्रा बैंक प्रमुख रूप से तेजी में रहे यानी कि लाभ में रहे। वहीं दूसरी तरफ बजाज फाइनेंस, इंडसइंड बैंक, एचडीएफसी बैंक और जोमैटो के शेयर नुकसान में रहे।
तो फिलहाल के लिए आज के लिए ये थी तमाम मनी टाइम में बड़ी खबरें। वक्त हो गया आपसे विदा लेने का। अब आपसे होगी कल मुलाकात। पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी खबरों को पढ़ने, सुनने, उनसे जुड़े खास कार्यक्रमों को अगर आप देखना चाहते हैं तो मनी 9 के यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। साथ ही आज का हमारा मनी टाइम आपको कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक हमें देना ना भूलें। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए मनी 9 के साथ। नमस्कार, शुभ रात्रि। इस सिप से तो नींद टूटती है, लेकिन केवल जागना नहीं, आगे भी तो बढ़ना है। उसके लिए चाहिए एक और सिप। हर महीने छोटी छोटी रकम की इंस्टॉलमेंट यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान से शुरू कीजिए निवेश। लेकिन पैसे बढ़ाने वाली कौन सी सिप आपके लिए रहेगी अच्छी? म्यूचुअल फंड सिप से जुड़े हर सवाल का जवाब मेरी सिप मेरा सवाल। सोमवार से शुक्रवार 4 बजे मिलेंगे हम सिर्फ मनी 9 पर।